वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति आज आपसे क्या कहना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। वन कार्ड, मातंगी। हाउ वंडरफुल। मातंगी जैसे हम लोग जानते हैं, मातंगी इज द गॉडेस, ऑफ कोर्स दस महाविद्या से आती है। शी इज़ द तांत्रिक सरस्वती। ऑल्सो मातंगी का जो है वो उच्छिष्ट की देवी है, यू नो, आउटकास्ट। सो इट्स लाइक इनकी जब पूजा होती है ना, तो एक तो आपको कुछ खा के बैठना पड़ता है, मतलब मुंह झूठा करके बैठना पड़ता है। बासी फूल, बासी खाना, यही इसी से ही एक्चुअली अगर तांत्रिक अनुसार अगर इनका पूजा करना चाहते हो तो वैसा करना होता है। कमिंग बैक टू दिस, देयर इज दिस पैरट। पैरट कम्युनिकेशन। कुछ आप बोल नहीं पा रहे हो, कुछ बोलना बहुत ज़रूरी है। जो अगर बोलोगे तो शायद कुछ ऐसा सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके बारे में आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप बोलोगे तो आपको आउटकास्ट किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा घर से, समाज से, या फिर लोग अलग नज़र से देखेंगे, जैसे होता है ना। सो आज मातंगी अगर आई है आपकी इस रीडिंग में, तो वो आपसे यही कहना चाहती है कि डरो मत। जो आप हो, सबसे पहले ना खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, आप जिस तरह हो, जो भी आपकी सोच है, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप दिखते हो, जैसा आप करते हो, जो आपकी टैलेंट है, जो आपका नेगेटिविटीज़ है, जो आपकी पॉजिटिविटीज़ है, कुछ भी आपका नहीं है। कुछ तो आपका पास्ट लाइफ कर्माज है और कुछ जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स भी बेसिकली इट्स पास्ट लाइफ कर्माज, जो डिसाइड करते हैं जेनेटिक्स कि आप कौन से परिवार में पैदा होंगे, उस हिसाब से आपका चलेगा, वैसा ही आपका जेनेटिकल परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे आप जैसे दिखते हो, इधर आप आपके फादर जैसे दिखते हो, या मदर जैसे, या दादू जैसे, व्हाटएवर। तो इसका मतलब क्या है? इट्स जेनेटिक्स। तो आप कैसे दिखोगे इस पर आपका कोई हाथ नहीं है। सिमिलरली आपका जो ब्रेन वेव है, जो आपके टैलेंट है, जो आपकी बुद्धि है, उस पर भी आपका कोई मतलब उस पर भी आपका कोई हाथ नहीं है। ये भी जेनेटिकल है। एवरीथिंग इज जेनेटिकल। प्राइमरीली इट्स कर्मा दैट डिसाइड्स कि आपकी जेनेटिकल परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसा होगा, आप कैसे दिखोगे, आपका टैलेंट क्या होगा, आपका पॉजिटिव्स क्या होगी, आपकी नेगेटिव्स क्या होगी। जिस टाइम आप पैदा होंगे उस टाइम नक्षत्र के पोजीशंस कैसे रहेंगे, ताकि उसकी कैसा इफेक्ट आप पर पड़ेगा। एवरीथिंग इज डिसाइड, इट्स प्री डिसाइडेड, नथिंग इन योर हैंड्स। अगर सीजर करके बेबी करना भी चाहते हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पर ही आप सीजर करना चाहो उसी टाइम पे आपका सक्सेसफुल सिजेरियन बेबी हो जाए, है ना, ये हम सब जानते हैं। सो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, नथिंग इज योर हैंड्स, इन योर हैंड्स। सपोज आप गे हो, या लेस्बियन हो, या बाइसेक्सुअल हो, या ट्रांसजेंडर हो, ये भी आपने डिसाइड नहीं किया है। ऐसा आप हो, यही आपका है, ऐसे यही आपका लाइफ पाथ है, इसी लाइफ पाथ पे आपको चलना है। यू कांट, यू नो, आप नहीं कह सकते हो कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका चॉइस है ही नहीं। आपको धकेला जाएगा, जितना भागोगे उतना ही घूम फिर के उसी का सामना करना पड़ेगा। सो जिस चीज़ से अभी डर रहे हो उस चीज़ का सामना करो। जो चीज़ कहने से झिझक रहे हो वो कह डालो। जो करने से कतरा रहे हो, एप्रीहेंशन, पता नहीं क्या, कर डालो, क्योंकि यही करना है और अभी करना है। मातंगी का कलर ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल। ऑल्सो इट्स द कलर ऑफ द हार्ट चक्रा, अनाहता चक्रा का कलर है। सो टेक द रिस्क। देखो ये मातंगी कहाँ से आ रही है? शी इज़ ब्लूमिंग, शी इज़ ब्लूमिंग। ये जो पद्मा है, ये जो लोटस है, यहाँ से ये बाहर आ रही है। सो आपका
सोल का अवेकनिंग का टाइम आ गया है। अभी आप छुपे नहीं रह सकते हो, वो कली के अंदर छुपे नहीं रह सकते। अगर अभी आपको सबके सामने आना है, सो ब्लूम ब्लूम ब्लूम, अभी आपका खिलने का टाइम आया है। आओ, अपना आप अच्छा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, आप अच्छा बोल सकते हो। या अगर नहीं बोल सकते हो, अगर बोलने से कतरा रहे हो, तो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। प्रोफेशनल हेल्प लो, स्पीच थेरेपी, ये वो जो भी है लो। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ये सो डू वट एवर इट रिक्वायर्स, बट बोलो, बोलना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आपको ना आपकी थिंकिंग में कुछ चेंजेस लाने हैं। कुछ तो गांठ आपके दिमाग पे भी है जिसका असर आपकी लाइफ पे पड़ रहा है। कुछ आप कर रहे हो बट आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है। सो एक कॉन्ट्रडिक्शन आपके अंदर ही फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन की तरफ आप बहुत खिंचाव फील कर रहे हो, आप गिल्ट फील कर रहे हो, आप एम्बेरस फील कर रहे हो। आज का जो कलेक्टिव होना, आप अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस हो। इसका ऑब्वियसली यू हैव योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, यू हैव योर रिजेक्शंस, पता शायद यू हैव बीन शेम्ड, बट अपने आप को लेके ना बहुत गिल्ट, बहुत झिझक, बहुत एम्बेरसमेंट, ऑकवर्डनेस है। पास्ट, अपने पास्ट को आप फेस नहीं करना चाहते हो, डर जाते हो। एक अननोन फियर हमेशा दिल में खाए जाती है। एक इंक्लूडेड होने का हंगर, कुछ भी करो, मैं मेरा वजूद कुछ नहीं है, जैसा सब सामने वाला चाहते हैं मैं वैसा ही कर दूंगी या कर दूंगा, बट मुझे इंक्लूडेड होना है, मुझे सबसे ताली सुनना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए। ये हो गया है। और अगेन ये भी आपका कसूर नहीं है, ये आपका लाइफ पाथ है। अपने हमारे अंदर, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पर क्योंकि नए व्यूअर्स भी आते हैं तो, और वो लोग पुराने वीडियोस शायद रेफ़र नहीं करते हैं, सो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं बार बार कहती रहती हूँ। देखो, जो हम जो कर्मा लेके आते हैं ना, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि हम लोग क्या कांड करके आए हैं, क्या अच्छा कांड करके आए हैं या क्या बुरा कांड करके आए हैं, पता नहीं होता है। सब अंदर स्टोर्ड होता है, सोल को पता होता है, पर क्योंकि पैदा होने के बाद ही माँ का आंचल यानी कि माया आ जाती है हमारे आँखों के ऊपर, हम लोग भूल जाते हैं। द सोल फॉरगेट्स टिल वी गेट आवर ट्रिगर्स। जब तक ना बाहर से हमें ट्रिगर मिले, तब हमारे सारे कर्मा बाहर आते हैं। हम लोग अपना रेड फ्लैग्स बोलो, शैडो साइड बोलो, जो भी नाम दो, वो सामने आता है। और मैक्सिमम केस में ना हम लोग पहले ही, हमारा होता है कि हम लोग भागना चाहते हैं। भूत से हम भागना चाहते हैं ना। भूत क्या है? पास्ट, अतीत जो बीत गया है, बीते हुए वक्त पे हम लोग जो किए हैं वही भूत है ना। तो हम लोग अब भूत देखकर इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि हमने से कोई अपना पास्ट एम्बैरेसमेंट, पास्ट गिल्ट, पास्ट मिस्टेक्स का सामना नहीं करना चाहते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि जब तक पास्ट को हम फेस नहीं करेंगे, वो मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करके उसको रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपने एम्बैरेसमेंट, अपना गिल्ट, अपनी ट्रॉमा, अपने रेड फ्लैग्स पे काम नहीं करेंगे, तब तक वो पर्टिकुलर कार्मिक लूप चलते ही रहना है, ऑन द लूप चलते ही रहना है। उसको हम फेस करके रिजॉल्व करेंगे तो ही एक वो चैप्टर परफेक्टली ख़त्म होके नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। हमें इस कार्मिक लूप से मोक्ष मिल जाएगी। सो आज अगर मातंगी आई है आपकी रीडिंग में, नो कि आपका और आपका अभी टाइम आया है कि जिस चीज़ को लेके आप एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में बात करो, उस चीज़ को अपनाओ, उस चीज़ को सबके सामने ले आओ। दिस इज़ द राइट टाइम। और ये खर्ग देख रहे हो, ये खर्ग क्या है ना, ये स्काइथ जो है, ये स्काइथ आपके सारे इल्यूशंस को ख़त्म करते हैं। अपना इल्यूशंस को ख़त्म करो। रेड, शी इज़ वेयरिंग रेड। रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन। परस्यू योर पैशन, रिकग्नाइज योर सोल पर्पस। आप अपने पैशन, जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो, परस्यू दैट। और एक बात, यू नो व्हाट, there is something else is bothering you. Something else is bothering you. What's it?
और आई डोंट नो व्हाट, कलेक्टिव रीडिंग है, इंडिविजुअल एनर्जी, ये एनर्जी मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ, बट कुछ तो है जो आपकी डीपेस्ट फियर बन के बैठी है। नॉट जस्ट अ नॉर्मल ट्रॉमा, आप में से किसी के साथ ना बहुत बड़ा कुछ गलत हुआ है और उसी का इफ़ेक्ट आपको लग रहा है कि व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट, आपको लग रहा है आप उससे उभर चुके हो, पर नो, वो उसका असर अभी भी है, या फिर शायद आपको लग रहा है कि वो आपको अफेक्ट नहीं किया है, तो उसको वो आपको अफेक्ट किया है और कुछ गंदगी भी इन्वॉल्व है। मे बी अपने आप को बहुत ही गंदा फील कर रहे हो, डोंट डू दैट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देयर इज नथिंग। और एक बात आप ना अंडर प्रिविलेज, डाउन ट्रोजन सोल्स को लेके शायद कुछ करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। ऑर्फन्स, ओल्ड पीपल, पुअर पीपल, स्ट्रे एनिमल्स, इसको लेके शायद आप काम भी कर सकते हो। आई डोंट नो, करना चाहते हो तो कर सकते हो, दिस इज़ अ गुड वे ऑफ, बट यू नो व्हाट, मोर देन दैट, आपके दिल के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा एक वॉइड, एक अंधेरा है जहाँ, जिसको रोशन करना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ लाइफ में टू मूव फॉरवर्ड। मातंगी आई है ना आज, जो भी है, जो भी आपके फियर्स, एप्रीहेंशंस, एंटिसिपेशंस, टेंशंस जो भी है ना, उसको साइड में रखो। जो भी आप सोच रहे हो, कितना भी वो स्टूपिड क्यों ना लगे, कितना भी वो वियर्ड क्यों ना लगे, स्ट्रेंज क्यों ना लगे, उसको पब्लिकली ले जाओ, लिव दैट लाइफ। लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे सोच सोच के मर जाते हैं, बाद में पता चलता है लोग तो सोच ही नहीं रहे थे हमारे बारे में। सो जस्ट से दैट। और एक बात, आप में से कोई ना, आई डोंट वांट टू से दिस, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जो मैं चैनल कर रही हूँ, मुझे पूरी चैनलिंग आपके सामने लाना है। आप ना अपने जात को लेके, आप में से कुछ लोग अपने जात को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हो। आई हेट टू से दिस क्योंकि मुझे ये जात पात ये सब, मैं एनर्जी रीडर हूँ, मुझे एनर्जी समझ में आती है, बट मैं देख रही हूँ जात, योर जात इज प्लेइंग अ रोल। SC ST OBC कुछ भी हो सकता है, बट यू आर वेरी कॉन्शियस, इतना कॉन्शियस कि आप सरनेम भी शायद अपना यूज़ नहीं करते हो कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं नीच जाति से हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मातंगी इज द गॉडेस ऑफ द आउटकास्ट। शायद आपके रिश्ते पर भी इसका असर पड़ रहा है, बोलूँ ना बोलूँ, इन दैट केस एम्ब्रेस द ट्रूथ, मातंगी इज विथ यू, जो होगा अच्छा होगा। अगर कोई आपसे प्यार करता है और जात के लिए आपको छोड़ देता है, तो वो कभी आपसे प्यार किया ही नहीं। एंड बी वेरी प्राउड, अपना धर्म, अपना जात, इसको लेके जिस तरह फैनेटिक नहीं होना चाहिए, जिस तरह वो पागलों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, जैसे फैनेटिक्स करते हैं, ये वो, यही होना है, यही करना है, जिस तरह, बट यू नो व्हाट, ये जो कन्वर्शन करते हैं लोग, ये जो, ऑफ कोर्स इट्स इंडिविजुअल चॉइसेस, बट व्हाट आई फील इज़ दैट, जिस फैमिली में पैदा हुए हो, जिस सरनेम में, जिस धर्म में, जिस कंट्री में, जिस जात में आप पैदा हुए हो, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। अगर प्राउड नहीं भी फील कर, प्राउड ना फील करने की कोई बात नहीं है, प्राउड इसलिए फील करना चाहिए क्योंकि आपके कर्मा वैसे है, द यूनिवर्स हैज़ डिसाइडेड। अगर यूनिवर्स चाहती तो आपको किसी और जगह, किसी और कंट्री में, किसी और जात में पैदा कर सकती थी, राइट? बट आपको अगर पर्टिकुलर एक फैमिली में, पर्टिकुलर एक जाति में, पर्टिकुलर एक धर्म को फॉलो करने के लिए आपको प्लेस किया गया है अकॉर्डिंगली, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक सोल आती है तब उसका कोई जात पात कुछ नहीं होता है, जब वो बेबी पैदा होता है या होती है तब ये सब लेबल्स चिपकाया जाता है।
सो ये जो अगर कोई और लेबल नहीं, यही लेबल आपके चिपकाया गया है, तो यही आपके लिए सही है और ये इसी रास्ते चलते हुए आपको सोल पर्पस मिलेगा। तो जो भी यूनिवर्स से मिला वो तो प्रसाद है। आप ये नहीं कह सकते हो मंदिर में जाकर मुझे लड्डू नहीं, मुझे पेड़ा खाना है। जो मिलता है वही हम लोग बड़े आदर से, बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ ग्रहण करते हैं। तो ये भी प्रसाद है, ज़िंदगी भी एक प्रसाद है, ये कामिक साइकिल भी एक प्रसाद है। ये कामिक साइकिल एक मौका है कि अपना जो भी हिसाब किताब है वो कंप्लीट करके यहाँ से मुक्ति पा जाओ। सो व्हाई नॉट, डोंट बी एम्बैरेस्ड, डोंट बी एम्बैरेस्ड। जो भी हिडन ट्रूथ है उसको सामने आने दो। जिसको भी एक्सेप्ट करने से झिझक रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो खुद हो, चाहे वो सामने वाला इंसान हो, चाहे या कुछ हो। जस्ट go forward, don't stop, accept yourself because Matangi is backing you up. This is your reading for today. Thank you for watching. Jai Adi Shakti, Shambhu.